आज के इस एक्सप्लेनर में सीधा एक बहुत ही आम लेकिन डराने वाली स्थिति पर बात करते हैं। जरा सोचिए, कोई इंसान बिल्कुल फिट है, एनर्जी से भरा हुआ है, एक रूटीन हेल्थ चेकअप होता है, शायद किसी नई जॉब या इंश्योरेंस के लिए, और अचानक रिपोर्ट में एक रेड फ्लैग, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है। अब बिना किसी लक्षण के, बिना किसी बीमारी के ऐसा कैसे हो सकता है? आज हम इसी मेडिकल मिस्ट्री को डीकोड करने वाले हैं। नंबर्स की बात करें ना तो ये 3 से 5 का जो आंकड़ा है ये बड़ा दिलचस्प है। नॉर्मली एक स्वस्थ शरीर में बिलिरुबिन 1.0 या 1.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के आसपास होता है। जब सच में पीलिया या जॉन्डिस होता है तब जाके कहीं स्किन और आंखें पीली पड़ती हैं, और ऐसा आमतौर पर तब होता है जब ये लेवल 3 से 5 को पार कर जाए। लेकिन क्या हो अगर रिपोर्ट तो कह रही है कि लेवल हाई है, जैसे 2 या 3, लेकिन शरीर में पीलापन या कमजोरी का नामो निशान तक नहीं। बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन बन जाती है ये। मेडिकल साइंस की दुनिया में इस अजीब सी पहेली को एसिम्प्टोमेटिक एलिवेटेड बिलीरुबिन कहते हैं। मतलब कागजों पर छपी रिपोर्ट तो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि भाई कुछ गड़बड़ है, लेकिन शरीर कह रहा है मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूं, कोई थकान नहीं, कोई बुखार नहीं, इंसान रोज की तरह बिल्कुल फिट। ये कॉन्ट्राडिक्शन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर वो लाल अक्षरों वाली रिपोर्ट देखकर ही लोग गहरी टेंशन में आ जाते हैं। तो चलिए इस साइंस के पीछे का सस्पेंस खोलते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पहले इस बिलीरुबिन के दो अलग अलग रूपों को समझना होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। इसे ऐसे समझते हैं जैसे कोई फैक्ट्री हो। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन समझ लीजिए वो कच्चा माल है जो खून में बह रहा है, और अपना लिवर वो एक फैक्ट्री है जो इस कच्चे माल को प्रोसेस करके डायरेक्ट बिलीरुबिन यानी एक फाइनल प्रोडक्ट में बदल देती है। जब किसी एकदम स्वस्थ इंसान का बिलीरुबिन बिना किसी लक्षण के बढ़ा हुआ आता है ना, तो ज्यादातर मामलों में ये कच्चा माल यानी इनडायरेक्ट बिलीरुबिन ही होता है जो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा होता है। अब एक बार जब ये पकड़ में आ गया कि बढ़ा हुआ लेवल तो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का है, तो बस एक मेडिकल डिटेक्टिव की तरह सोचने का वक्त आ जाता है। इस कच्चे माल को बढ़ाने के पीछे मुख्य रूप से दो ही सस्पेक्ट्स या कारण हो सकते हैं। पहला है हीमोलिसिस और दूसरा है गिलबर्ट सिंड्रोम। अब इन दोनों में से असली मुजरिम कौन है, ये पहचानने का सबसे बड़ा सुराग क्या है? वो है हीमोग्लोबिन का लेवल। जी हाँ, सिर्फ एक हीमोग्लोबिन टेस्ट ही इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की दिशा तय कर सकता है। तो पहले सस्पेक्ट यानी हीमोलिसिस की पड़ताल करते हैं। हीमोलिसिस एक ऐसी कंडीशन है जहां लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स अपनी उम्र पूरी करने से पहले ही टूटने लगती हैं। जब खून की कोशिकाएं इतनी तेजी से टूटेंगी तो जाहिर है शरीर में अचानक से बहुत सारा कच्चा माल इनडायरेक्ट बिलीरुबिन भर जाएगा। पर इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है। हीमोग्लोबिन का लेवल एकदम से धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ये वाकई एक ऐसी स्थिति है जहां तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन बिल्कुल नॉर्मल है तो बस इस कारण को उसी वक्त लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। और यहीं आता है इस पूरी मेडिकल मिस्ट्री का सबसे बड़ा आहा मोमेंट। अगर हीमोग्लोबिन एकदम परफेक्ट है, इंसान बिल्कुल तंदुरुस्त दिख रहा है, लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, तो इसका सबसे बड़ा और लगभग इकलौता कारण होता है गिलबर्ट सिंड्रोम। सुनने में ये किसी बहुत बड़ी बीमारी का नाम लग सकता है ना, लेकिन सच तो ये है कि ये बहुत बहुत ही आम बात है। दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी बिना जाने इस कंडीशन के साथ एकदम नॉर्मल लाइफ जी रही है, और इसका पता तो अक्सर बस ऐसे ही किसी रैंडम ब्लड टेस्ट में चल जाता है। अब ये सिंड्रोम वर्ड सुनते ही अक्सर मन में घबराहट होने लगती है, पर असल में यहाँ हो क्या रहा है? चलिए वापस उसी लिवर फैक्ट्री वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। गिलबर्ट सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है, बस यूं समझ लीजिए कि लिवर की उस फैक्ट्री में काम करने वाला एक खास कर्मचारी यानी एक एंजाइम थोड़ा सा सुस्त है, काम धीरे करता है। ये बस जन्म से मिली हुई एक खूबी है। अब क्योंकि ये कर्मचारी थोड़ा धीमा है, तो जो कच्चा माल है यानी इनडायरेक्ट बिलीरुबिन वो तुरंत प्रोसेस होने के बजाय खून वाले वेटिंग रूम में थोड़ा जमा हो जाता है। बस इतनी सी बात है, ये कोई डरावना इन्फेक्शन या बीमारी बिल्कुल नहीं है। लिवर फंक्शन टेस्ट यानी एलएफटी, ये लिवर का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड होता है, और गिलबर्ट सिंड्रोम के केस में इस रिपोर्ट कार्ड को देखना बहुत सुकून देने वाला होता है। जब बाकी सारे भारी भरकम नाम वाले एंजाइम्स जैसे एसजीओटी, एसजीपीटी, अल्कलाइन फॉस्फेट, इन सबको चेक किया जाता है, तो ये सब के सब एकदम नॉर्मल निकलते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि लिवर फैक्ट्री की बाकी सारी मशीनरी एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रही है। बस वो एक इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का नंबर थोड़ा सा ऊपर खिसका हुआ रहता है, आमतौर पर 2 से 3 के बीच या कभी कभार 5 तक।
इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा और राहत देने वाला टेकअवे यही है कि गिलबर्ट सिंड्रोम शरीर की कोई खराबी नहीं है। टेक की भाषा में कहें तो इट्स अ फीचर नॉट अ बग। ये कंडीशन पूरी जिंदगी साथ रह सकती है और टेस्ट रिपोर्ट्स में बिलिरुबिन शायद हमेशा थोड़ा बढ़ावा दिखे, पर सबसे कमाल की बात यह है कि इसके लिए किसी भी तरह की खास डाइट, परहेज या दवाइयों की कोई भी जरूरत नहीं है। जीरो। इस कंडीशन वाले लोग पूरी तरह से फिट, नॉर्मल और एक लंबी जिंदगी जीते हैं। शरीर को इससे रत्ती भर भी नुकसान नहीं होता। अब एक सवाल आ सकता है कि इसे कंफर्म कैसे करें। आज के एडवांस्ड दौर में इसके लिए महंगे जेनेटिक टेस्ट भी मौजूद हैं, पर मेडिकल लॉजिक की खूबसूरती देखिए। आमतौर पर इन महंगे और उलझे हुए टेस्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक अनुभवी डॉक्टर बस रूटीन ब्लड टेस्ट के वो नॉर्मल से आंकड़े और इंसान की क्लिनिकल हिस्ट्री देखकर ही चुटकियों में इस पहेली को सुलझा लेते हैं। सच कहें तो बेसिक मेडिकल लॉजिक कई बार बड़ी बड़ी मशीनों से कहीं ज़्यादा सटीक और प्रैक्टिकल होता है। और यही आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल मैसेज है। होता क्या है, लोग अपनी रिपोर्ट में उस एक लाल रंग से हाईलाइट किए गए नंबर को देखकर एक पैनिक साइकिल में फंस जाते हैं। इंटरनेट पर लक्षण सर्च करना, दसियों डॉक्टरों के चक्कर काटना और बार बार महंगे टेस्ट करवाना, ये सब शुरू हो जाता है। लेकिन एक बार जब क्लिनिकली तरीके से ये साफ हो जाए कि ये सिर्फ गिलबर्ट सिंड्रोम है, तो इस घबराहट के चक्र को तोड़ना बहुत जरूरी है। बेवजह की जांचों से बचना और मन की शांति बनाए रखना ही इस स्थिति में सबसे बड़ी समझदारी है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या लैब रिपोर्ट में दिखने वाला हर एबनॉर्मल नंबर किसी गंभीर बीमारी का ही सिग्नल होता है? बिल्कुल नहीं। आज के इस सफर ने ये एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि एक अकेला नंबर कभी पूरी कहानी बयां नहीं करता। मॉडर्न मेडिसिन का मतलब सिर्फ कागज पर छपे नंबर्स को देखना नहीं है, बल्कि उन नंबर्स के पीछे खड़े एक जीवित इंसान को समझना है। उस नंबर का क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट समझना कहीं ज्यादा अहम है। तो बस इसी विचार के साथ इस जानकारी को जहन में रखना चाहिए, ताकि अपनी सेहत को लेकर एक सही, सटीक और एकदम शांत नजरिया बना रहे।